अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 से एक टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन को हम स्टडी करेंगे और हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पढ़ा था, जब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ के गिर्द क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो भी सैटेलाइट्स होते हैं। तो अब जब वो रिवॉल्व करेंगे, जो उनकी जो मोशन होगी उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। और जो जिस वेलोसिटी से वो उस ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सपोज हमारे पास क्या है, कोई ये सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द इस ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है ये रिवॉल्व कर रही है। इस सैटेलाइट का मास है m, ऐसे मैंने लिखा है मास ऑफ सैटेलाइट। ये है अर्थ का जो अपने स्फीयर से डिस्टेंस, इसको हम रेडियस r से लिख रहे हैं, कैपिटल R। यहां से ये स्फीयर का, ये स्फीयर ऑफ अर्थ, इसकी स्फीयर से या सेंटर तक का जो फासला है इसको हम रेडियस r से लिख रहे हैं। और सैटेलाइट से सेंटर तक का जो फासला है उसको मैं r से लिख रहा हूं, स्मॉल r। और ये स्फीयर से लेकर उस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं h लिख रहा हूं, हाइट लिख रहा हूं h। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो स्मॉल r है, इस रेडियस का और इस हाइट का मजमू इन दोनों के मजमूए के बराबर है। r इज इक्वल टू r प्लस h। अब ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से मूव करेगी, इस सैटेलाइट की उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। The velocity of the satellite that enables it to circle around the earth is called orbital velocity। किसी भी सैटेलाइट की वो वेलोसिटी जो उसको सर्कल में मूव करने के लिए काफ़ी हो, उसे that enables, उसको इस ऑर्बिट में मूव करने के काबिल बनाए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जाहिर है जब ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगी तो ये क्या कर रही है, एक सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। जैसा कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द या दूसरे प्लैनेट्स भी सूरज के गिर्द क्या करते हैं, सर्कल में वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह जो प्लैनेट्स हैं, दूसरे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल जो भी सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ के गिर्द, वो भी सर्कल में इस तरह से वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब ये सर्कल में रिवॉल्व करेंगे तो उन पे क्या लगेगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। और यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से एक्ट कर रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो Fg है ये इक्वल है Fc, मतलब ये Fc सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो हम Fg हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल G कैपिटल M, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ ms मैंने लिखा है यहाँ पे, स्मॉल m उसके साथ s लिखा है। इस s का मतलब है सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, ओवर r स्क्वायर मैंने लिखा है इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mv स्क्वायर ओवर r पढ़ा है और यहाँ मैं m के साथ स्मॉल s लिख रहा हूँ, ये शो कर रहा है मास ऑफ सैटेलाइट को, msv स्क्वायर ओवर r। अब इसको हम क्या करेंगे, gm ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ms से ms मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ms से ms कैंसिल हो जाएगा, gm ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। अब r स्क्वायर है, ये r है, इससे एक इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू gm ओवर r। जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो v इज इक्वल टू gm ओवर r। r को हमने कैपिटल R प्लस h लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू gm ओवर r प्लस h। ये वही वेलोसिटी है
जो किसी सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको काबिल बनाती है, उस काबिल बनाती है कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। साथ एक टॉपिक हम करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है? आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये जो साइंटिस्ट हैं ये स्पेसशिप में जब स्पेस में जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ क्या मसला होता है, वहाँ वेटलेसनेस की वजह से वो एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तब वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वे में कोई ग्रेविटी क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स को इजीली कर सकें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस स्पेसक्राफ्ट को, स्पेसशिप को वो क्या करते हैं, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं। जब वो स्पेसशिप अपने एक्सिस में रोटेट करेगी, उसमें जो मौजूद होंगे साइंटिस्ट, वो अपने क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को इजी वे में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वो ग्रेविटी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं आर्टिफिशियल वे में, वो सेम उसी तरह एक्ट करेगी जो हमारी ज़मीन की ग्रेविटी एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को या सैटेलाइट्स को अपनी तरफ खींचने में। सेम उसी तरह का वो क्या करते हैं, कोई ग्रेविटी वो प्रोड्यूस करवा लेते हैं। जब वो क्या करेगा, वो अपने एक्सिस की अगर जब स्पेसशिप रोटेट करेगा तो क्या होगा, हम कहेंगे वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर ओवर r के। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। और हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू V की जगह R ओमेगा जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर R। एक R से R कैंसल हो जाएगा, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ओमेगा होता है ये होता है थीटा ओवर टी। यहाँ मैं T कैपिटल लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड इसको हम कंसीडर करेंगे टी, थीटा ओवर टी। ये थीटा क्या है, वो जब एक्सिस के गिर्द कोई स्पेसशिप अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर ले तो उसको हम लिखते हैं 2 पाई ओवर टी आ जाएगा। ओमेगा आ गया 2 पाई ओवर टी। अब AC इज इक्वल टू R ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई ओवर टी। AC इज इक्वल टू R 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर। तो ये जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इज इक्वल टू R 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। और हमने पढ़ा हुआ है 1/t होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल। अगर मैं यहाँ इस टर्म को 1 ओवर टी स्क्वायर को मैं अलहदा कर लूँ, ये जो 1 ओवर टी स्क्वायर है इसको अगर मैं अलहदा कर लूँ 1 ओवर टी स्क्वायर, ये आएगा f स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। हमने दरअसल क्या करना है, वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो उस स्पेसशिप को एक्सिस के गिर्द रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वही फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। AC इज इक्वल टू R इंटू 4 पाई स्क्वायर 1 ओवर टी स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं f स्क्वायर। अगर मैं यहां से f स्क्वायर को फाइंड करना चाहूं तो f स्क्वायर यहां रहेगा, ये जो R 4 पाई स्क्वायर है दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। f स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर 4 पाई स्क्वायर R। अब मैं क्या करूंगा, अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूं। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो f स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी बच जाएगी और यहाँ पे AC ओवर